देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मीनाक्षी और शिखा भी होंगी। और शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में जहां पर रोहिंग्याओं को बसाने वाले एनजीओ के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू में रोहिंग्याओं को बसाने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जहां पर जो एनजीओ रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं उनकी पहचान यहां पर की गई है, एनजीओ की पहचान यहां पर की गई है और वहीं दूसरी तरफ जांच भी इसकी शुरू कर दी गई है। ऐसे एनजीओज के लोगों को की जो जांच है अब जम्मू पुलिस की तरफ से की जाएगी। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर जांच बंगाल, असम से लेकर जम्मू जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो भेजे गए थे। आपको बता दें कि कल जम्मू में 409 अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या परिवारों की बिजली काटी गई थी। और सीधे चलेंगे, गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है रोहिंग्या के ऊपर, क्योंकि कई बार वो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल पाए गए थे। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं शक की सुई कई बड़े आतंकी हमले, जिनमें कि सुंजो आतंकी हमला शामिल है, उसके बाद रोहिंग्यास पर जो है पहुंची थी। यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक आंतरिक जांच जो है वो शुरू की गई है। इस आंतरिक जांच में उन एनजीओज के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उन्हें चिन्हित किया जाएगा जो इन रोहिंग्यास को जो है देश के अलग अलग भागों से, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम से घुसपैठ के बाद भारतीय सरजमी से होते हुए कई राज्यों से निकलते हुए जम्मू में बसाने की कोशिश इनकी तरफ से की गई है। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कुछ इनपुट जारी किए गए हैं, जिसमें कि लगातार जो है इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोहिंग्यास रह रहे हैं। तकरीबन अगर परिवारों की बात की जाए तो ये परिवार जो हैं 409 जो हैं चिन्हित जम्मू में किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो रोहिंग्यास के एनजीओज हैं, 2 से 3 एनजीओज ऐसे बताए जा रहे हैं जो लगातार इन रोहिंग्यास को बाकी कई राज्यों से निकालते हुए जम्मू कश्मीर में लाकर बसाने का काम कर रहे हैं। अब उन पर कार्रवाई की तैयारी जो है वो जम्मू पुलिस की तरफ से, कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है और एक आंतरिक जाँच जो है वो अब जारी है। बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। तो रोहिंग्या जो कि भारत में आकर के अवैध तरीके से बस गए हैं, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है और जम्मू प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिन एनजीओ ने मदद की है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और इसी के साथ जो 409 घर रोहिंग्याओं के बताए जा रहे हैं उनकी बिजली पानी काट दी गई है। यहां तक कहा जा रहा है कि कई छिटपुट घटनाओं से लेकर के आतंकी घटनाओं में वो शामिल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई, 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली और पानी काटने का आदेश जारी किया गया है। हम इस वक्त इसी नरवाल बाला कॉलोनी में मौजूद हैं। ये सबसे बड़े जो है रोहिंग्या परिवारों का एक ग्रुप रहता है। यहाँ पर बिजली और पानी काटने के आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पार्टी आया था, बोला है बिजली का पानी का आकर वो पानी का नल का बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ये लोग छोटे मोटे अपराधों से लेकर बड़ी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर भारी दबाव बना है। अवैध घुसपैठ के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले घुसपैठिए न सिर्फ अपराध बढ़ा रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। लेकिन अब इन पर एक्शन की तैयारी है। जम्मू में तो प्रशासन इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहिंग्या घुसपैठियों पर चोट, बिजली कनेक्शन कट, पानी सप्लाई भी बंद। जम्मू प्रशासन की सख्ती, देश में रोहिंग्या नहीं बर्दाश्त। जम्मू में भारी तादाद में रोहिंग्याओं ने शरण ले रखी है। अब इन पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। जम्मू प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या बस्ती के बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है। मुझे ये बताइए, बिजली पानी काट दिया गया आपका? जी सर, काट दिया। क्या बताया गया? बताया नहीं, अचानक तो कोई पार्टी आया था, बोला है बिजली का पानी का आकर वो पानी का नल का बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। तो अब फिर अब आप लोग गुजारा कैसे कर? हमने तो अभी डब्बा भर के सर, कहीं दूर से कहीं गाड़ियाँ। बिजली नहीं है पूरे कैंप? बिजली भी नहीं है सर, बिजली नहीं है। ये सारे कितने लोग होंगे कुल? यहाँ 60-70 फैमिली था सर। वही
वहीं रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर ना दें। प्रशासन का डंडा तो चल रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि सुजमा सैन्य कैंप के आसपास रोहिंग्याओं की बस्ती किसने बसा कर दी, कैसे बिजली और पानी के कनेक्शन मिल गए। आम नागरिक को बिजली पानी की स्थायी सुविधा लेनी हो तो विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं की बस्ती में विभागीय अधिकारी कनेक्शन देने पहुंच जाते थे। दरअसल रोहिंग्याओं के सिर पर कश्मीर केंद्रित सियासतदानों का हाथ रहा है। जम्मू में साजिश के तहत बसाए गए रोहिंग्याओं को हर सरकारी सुख सुविधा दी गई, बिजली से लेकर पानी सब कुछ मुफ्त है, जहां तक कि रेलवे और नगर निगम में भी अस्थायी नौकरियां भी। खाली सरकारी जमीनों पर रोहिंग्याओं को झुग्गियां बनाकर बसाना, कश्मीर के कुछ गैर सरकारी संगठनों की भी समय समय पर मदद मिलना, बाकायदा पुलिस को भी हिदायतें थी कि जहां भी रोहिंग्या बैठे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीरी हुक्मरान की मनमानी आज सबके सामने है। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने और सत्ता की लालच में करीब दशक भर पहले से रोहिंग्याओं को शरण देना शुरू किया, जो अब तक लगातार जारी है। अब उनकी यही नीति देश के लिए नासूर बन रही है और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए अब खतरा बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जम्मू में रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार ये अराजक गतिविधियों में पाए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां रोहिंग्या बसे हुए हैं। देखिए, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल के पूर्वोत्तर के राज्य, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर रोहिंग्याओं ने अवैध घुसपैठ की है और इसीलिए जम्मू में ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बिजली पानी उनका कट कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से कैसे अपराध हैं जिनमें रोहिंग्याओं की संलिप्तता पाई गई है। बढ़ते जो अपराध हैं उनमें रोहिंग्या पाए जाते हैं। देखिए, मानव तस्करी अगर होती है तो उनमें संलिप्तता पाई गई है। नशीली दवाओं का कारोबार में भी ये पाए गए हैं। आतंकी गतिविधियों में भी ये शामिल रहे हैं और जिहाद और सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने में भी रोहिंग्याओं का हाथ रहा है, क्योंकि कई जगह हमने इसे देखा है और इसीलिए ये सख्त एक्शन इन पर लिया गया है। और वही रोहिंग्याओं पर कसे जा रहे शिकंजे के बीच दिल्ली का रुख यहां पर कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको बताएं। जो है एक शख्स को गोली मारने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने दिल्ली के शाहदरा में एक शख्स की हत्या कर दी है। शाहदरा का दिल्ली के पूरा मामला है, जहां पर 2 बदमाशों ने गोली मारी है। दिल्ली के शाहदरा में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 बदमाशों ने गोली एक शख्स को मार दी है। तो 2 बदमाशों ने सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, सरेआम इस तरीके से हत्या कर देना यानी दिखाता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ है ही नहीं। ये लोग कौन थे और क्या इनकी आपसी रंजिश थी? पहले से एक दूसरे को जानते थे? कोई जानकारी? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये पूरा घटनाक्रम फर्श बाजार का मामला है, जहां पे सुनील जैन सुबह वॉकिंग पे जाते हैं और वो जब अपने घर जा रहे होते हैं और उसी दौरान 2 बाइक सवार आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया जाता है। और उसके बाद सुनील जैन को आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। हालांकि वहां पे जो आसपास मौजूद लोग होते हैं उनके द्वारा पुलिस को जानकारी दी जाती है। उसके बाद पुलिस भी मौके पे पहुंचती है और आपको जानकारी दे रही कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए नजर आ रही है और देख रही है कि क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला है या फिर कोई और मामला है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है और इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम देना तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश की तरफ। बिल्कुल लोमस, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कानून का माहौल उड़ाते हुए अपराधी जो है वो दिखाई दे रहे हैं।